हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। और उसके साथ ये भी है कि उसके नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होगा, उसके ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके लिए इंटेंशन उसके क्या है। तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स, उसके ट्रू इंटेंशन क्या है, कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं इस रिलेशनशिप में, और आगे में वो क्या मूव आपके लिए लेंगे, तो वो सारी चीज़ों का रीडिंग करेंगे, वन बाय वन सब कुछ देखेंगे। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन कुछ खास नहीं है आपका, हो सकता है आप अनमैरिड हो और आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहे। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए, इंडिया में रहो, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जहाँ पर भी रहो ये आपके लिए है। यहाँ पर चार ऑप्शंस मैं दिखा देती हूँ आपको। टॉटोइस के ऑप्शंस है, हार्ट के ऑप्शन है, आपके एप्पल के ऑप्शन है एंड एक के ऑप्शन है। चारों में से कोई भी एक आप चॉइस कीजिए और आपकी रीडिंग मैं क्विकली शुरू करती हूँ। आपके पास 10 सेकेंड्स है चॉइस चूज करने के लिए। कोई भी चारों में से कोई भी एक चॉइस करो। 10 सेकेंड्स है, प्रेयर कीजिए और चॉइस कीजिए। चलिए अभी शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था टॉटोइस से, जिन्होंने टॉटोइस से चॉइस किया था उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपकी तरफ, और क्या चल रहे हैं उनके लाइफ में, उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला कार्ड सडन वेल्थ। सडन वेल्थ की कार्ड आया है। एक्सपेक्टेशन, डाइस के कार्ड आ रहे हैं, डाइस के कार्ड, एक्सपेक्टेशन, सडन वेल्थ। मैन की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है, इम्प्रिजनमेंट की कार्ड है, मेन मेल, मेन फीमेल, ऑक्यूपेशन, कोर्टशिप, स्वीप या बूम स्टिक, फीमेल। ओके, लास्ट में क्रॉस की कार्ड है। ये लिनोर्मॉन टैरो डेक है। जो लोग आप लोग जानते नहीं हो कि ये कौन सी टैरो डेक है, इसे लिनोर्मॉन टैरो का रीडिंग बोलते हैं। लिनोर्मॉन टैरो डेक होती है, तो वो रीडिंग है। आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एक तो फाइनेंशियल इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप दोनों के शादी के बीच में कोई दूसरी एक लड़की भी है या लड़का भी है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, और वो थर्ड पार्टी फैमिली तो डेफिनेटली नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली नहीं है, वो एक ऐसे आप बता सकते हो कि वो एक कोई इंसान है जिस जो आप दोनों के बीच में आ रही है। इधर तो आपके फ्रेंड हो या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के फ्रेंड हो,
तो इस तरीक़े से वो आप दोनों के बीच में आ रही है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस इंसान के, आपको लेके, आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपको प्यार भी करते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। सो इस तरीके से उनके मानना है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान हो, आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग उनके लिए दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको मानता है। लेकिन प्रिंसेस ऑफ ऑटन के कार्ड आ रही है, स्टूडियस, रिस्पॉन्सिबल, चीयरफुल, मिस्चीवियस। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थ्रू आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश, गेट गोइंग। जो समझ में आ रही है यहाँ पर सिचुएशन, इनके इंटेंशन तो आपको शादी करना ही था। 4 ऑफ ऑटम्स की कार्ड आ रही है, 4 ऑफ ऑटम्स। तो इनके इंटेंशन जो था आपको शादी करना ही था, लेकिन संभव वो इंटेंशन पूरा नहीं हो पाया। और क्यों नहीं, आप पूछोगे कि क्यों नहीं पूरा हो पाए, तो उसके रीज़न था कि आपको ये प्यार तो करता था, लेकिन ये कंफ्यूज रहा आपको लेके। आपको जो लाइफ में चाहिए था वो हमेशा आपको मिलता गया, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे यूनिवर्स के तरफ से प्रमोशन हो, करियर में करियर अपॉर्चुनिटी हो, या एक अच्छा फैमिली या स्टेबल फैमिली, वो सब कुछ है। लेकिन उनके पास, आपके पार्टनर के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। तो उनको लगता है कि आपके पास कैसे सारी चीज़ें हैं और उनके पास कैसे कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा कमियां है। तो उस मैटर में ये इंसान क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में भुगतने लगे कि इस इंसान के पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो कई तरीके से आप बोल सकते हो कि आपके जो पार्टनर, जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, वो आपसे जेलस भी है। केयर फॉर योर बॉडी, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर द अल्टीमेट एक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर। तो आपको केयर करने के लिए बोल रहे हैं, खुद के केयर करने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि इस इंसान के अगर इंटेंशन की बात करें तो वो मैरिज ही है। अगर आपको बोला जाए कि इस इंसान के अभी करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये डाइसी है। ये आपको लेके भी एक टाइम तक सोचते हैं, आपको लेके इमोशनल होता है, और फिर दूसरे एक लड़का या लड़की है जो थर्ड पर्सन है इनके लाइफ में, उसको लेके भी कभी कभी इमोशनल होते हैं। अभी तक वो ये नहीं डिसीजन ले पा रहे कि आपके साथ रहना है या उसके साथ रहना है। फ्रेंडशिप, कॉल अ फ्रेंड व्हेन यू आर मिरर्ड विथ लव यू सी योरसेल्फ क्लियरली। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के लाइफ में कोई एक फ्रेंड है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको वो उतना पसंद नहीं है, लेकिन इनके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा सोचते हैं कि वो इंसान जो है वो उसके लिए परफेक्ट कपल है, और उसने गलती कर दिया आपसे शादी करके या आपके साथ रिलेशनशिप बना के। अगर आप शादीशुदा हो तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि आपसे शादी करके उन्होंने गलती कर दिया, काश वो उससे शादी कर लेता। या वो ये सोचता है कि आपसे मतलब रिलेशनशिप बना के उन्होंने गलती कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि वो एक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, और ये इन्फ्लुएंस जो थर्ड पार्टी कर रहे हैं वो कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 6 मंथ्स में वो ख़त्म हो जाएगी इन्फ्लुएंस। फिर इस इंसान को आपके पास वापस भी आना है। नेक्स्ट मूव इनके, मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट मूव इनके रहेगी दिसंबर 4 टू मार्च 4 के बीच में। इसके नेक्स्ट मूव आपके तरफ रहेगा, और ये नेक्स्ट मूव जो भी है मैरिज ही है। इस इंसान के नेक्स्ट मूव जो भी है मैरिज ही है और कमिटमेंट ही है। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मैरिज होगा, अगर आप शादीशुदा हो तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास हमेशा के लिए आते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा खुशहाल ज़िंदगी होते हुए दिख रहा है। लेकिन आप लोग सोलमेट भी हो, ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर 2-4 प्रॉब्लम है जो आपके पास है, जो क्वालिफिकेशन या एजुकेशन या फाइनेंशियल ग्रोथ जो आपके पास है उनके पास नहीं है। उस इंसान के पास वो फाइनेंशियल ग्रोथ, क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। वो चीज़ को लेके वो एक ईगो और जेलसी में भुगतते हैं। दूसरी बात है कि इस इंसान के ये जो इंसान है ये किसी और के तरफ भी झुकाव है। जो फ्रेंड है उसे छोड़ के आपके पास आ तो रहा है, लेकिन उस
फ्रेंड के साथ इनके मतलब बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कितने दिन वो इसको छोड़ के आपके पास रहेगा या कितना टाइम उसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपसे शादी कर लेगा, आपके साथ खुश रहेंगे, या शादीशुदा हो तो आपके पास वापस आ रही है, खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे नहीं है कि 1 ईयर के बाद ये इंसान को, उस फ्रेंड को कांटेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कि उसके आपके पास वापस आने के बाद में भी उस पर्सन को कांटेक्ट करे, वो जो उसके फ्रेंड है, क्योंकि वो फ्रेंड का वैल्यू इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल है, इनके लाइफ से उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे एनर्जी दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों के एनर्जी है एरीज, लियो, सैजी के एनर्जी, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है 3 होंगे, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 11, 28 एंड 20, and number 4, 22, 13 and 31, 1, 10, 19 and 28। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 6 भी हो सकते, 6, 24 and 15। टर्न बैक, टर्न बैक, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि वो जो उसके फ्रेंड है उसे आप इग्नोर कर सकते हो, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। शायद यही रीज़न था आप दोनों के बीच के लड़ाई का भी, क्योंकि उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा मतलब उसके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भारी है, या उसके रिलेशनशिप में आप उसके और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग है। तो यही शायद रीज़न था जिसके वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, और उसके बाद ये इंसान बिल्कुल आपके लाइफ से निकल गए या बात करना बंद कर दिया और डाइसी हो गया। अब उस फ्रेंड के तरफ उसके ज़्यादा झुकाव है, वो एक थर्ड पार्टी के जैसा आपके लाइफ में है और आपकी तरफ झुकाव कम है। चेंज द सिनेरियो। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो इंसान आप भी आप ही से प्यार करते हैं, तो आप यू आर द ओनली वन पर्सन जो इस सिनेरियो को चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आप उनसे अच्छे से बात करो, कम्युनिकेशन करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि आपके फ्रेंड ठीक है, आपके फ्रेंड है, लेकिन वो हमारे बीच में ना आए तो सही है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके आप इसे चेंज कर सकते हो। और कैसे चेंज कर सकते हो? देखो, कार्ड आ गया जस्ट लाफ। इनको ना मस्ती मज़ाक थोड़ा पसंद है, आपके जो पार्टनर है उनको हंसी मजाक, मस्ती मजाक करना पसंद है। तो आप अगर उस तरीका के इंसान बन जाते हो, सपोज यू आर द पर्सन जो मस्ती मजाक करने लग गए उनके साथ, जो उसके फ्रेंड करते हैं जिसके वजह से उसका इम्पोर्टेंस इतना है इसके लाइफ में, उस तरीके से आप हंसी मजाक में चले गए, इनके साथ मस्ती मजाक करने लगे, तो मुझे लगता है सी द लाइट, तो वो डेफिनेटली आपके तरफ हो जाएंगे, क्योंकि उसको वो चीज़ें पसंद आती है कि उसके फ्रेंड उसके साथ मजाक करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग फन स्टॉप्स करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ नहीं करते हो, आप ना मस्ती करते हो ना मजाक करते हो, आप थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। नेचुरली स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाँ नहीं करते हैं, मैंने कम लोगों को देखा है। और कुछ लोग होते हैं स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी तेज तेज हंसते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन नेचुरली स्पिरिचुअल लोग ऐसे होते नहीं है, वो थोड़ा शांत स्वभाव की होती है, मैंने जो देखा है। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑल्सो समहाउ उसको लगता है कि यार इनके साथ मेरा इतना जमता नहीं है, और उसके फ्रेंड्स के तरफ उसके झुकाव है। तो आपको यूनिवर्स सोल्यूशन दे रहे हैं, अगर आप हंसी मजाक करने लगे तो शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों को सॉफ्ट टॉयज़ का बहुत शौकीन हो, मैं देख रही हूँ कि आप जब रात में सोते हो तो आपके पिलो के पास सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह रख के सोती हो, काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ है। सनग्लासेस के शौकीन हो, काफ़ी तरह तरह के सनग्लासेस आपके पास है। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के फेवरेट जो कलर है वो है पर्पल और येलो और पिंक, इनमें से आपके फेवरेट कलर आती है पर्पल, येलो, इंक एंड स्काई ब्लू। तो या इस तरीका के ड्रेसेस या शर्ट टी शर्ट पहन के अभी आप देख रहे हो। द डिसोर्टेड मास्कुलाइन कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी क्या होती है? आप इनके साथ कंपेटेबल हो, आपके और इनके बनते हैं, और इनके जो इनके नेचर आपके नेचर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। शिवारी,
तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बोलूँगी कि फॉरगिवनेस के कार्ड जो है बॉटम में है, तो आपको यूनिवर्स समहाउ मैसेज भेज रहा है कि आप फॉरगिव कर दीजिए और इन्हें आगे में एक चांस दो, क्योंकि ये इंसान चाहता भी है आपसे वेडिंग करना। उस तो उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही 4 दिसंबर टू 4 मार्च के बीच में ये आपके पास वापस आके आपको बोलेंगे कि मुझसे शादी कर लो। आपके ऊपर है आगे में आप शादी करना चाहते हो नहीं चाहते हो, लेकिन ये ज़रूर बताएगा ज़रूर कि मुझसे शादी कर लो। आप लोग, कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, कुछ लोग लीगल के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि लीगल मतलब पुलिस, आर्मी, लीगल मैटर, एडवोकेट, बैरिस्टर। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि नॉलेज शेयरिंग करते हो, मतलब टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, ट्रेनर, रिसर्चर, इस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो, या सोशल वर्कर, इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हो। वॉचेस का शौकीन हो आप, बहुत ज़्यादा वॉच वॉच वैराइटीज़ ऑफ वॉच पहनते हो। किसी का मैं देख रही हूँ कि घर बनते हुए, शायद अब भी आप लोगों ने घर बनाने की सोचे हो कि हाँ हमारे घर बनेंगे, या न्यू घर खरीदने की सोच रहे हो, तो इस तरीक़े से आपकी सोच है, या न्यू व्हीकल खरीदने की आप सोच रहे हो। कोई मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा वो जो बॉक्स आती है ना, जहाँ जिसमें हम लोग रेगुलर चिल्लर डालते हैं या पैसा डालते हैं, उस तरीका के बॉक्सेस आप मेंटेन करते हो। काफ़ी सारे बॉक्सेस या काफ़ी सारी उस तरीका की चीज़ें आप सेविंग्स के लिए मेंटेन करते हो। आप में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हेयर है, सिर्फ कंधे तक ही हेयर है, शॉर्ट हेयर एंड स्ट्रेट हेयर, और कलरिंग करा रहे हो। शायद एक हफ्ता पहले की बात है कि हेयर कलरिंग कराने गए हो आप। तो ये इस तरीक़ा से आ रही है। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DNEPMIRGJKTY, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी। एक सजेशन या एडवाइस कार्ड ज़रूर लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, देखेंगे कि आपके लिए क्या सजेशन या एडवाइस कार्ड है। तो उनकी इंटेंशन क्या है, शादी है, आपके सोलमेट भी है, और नेक्स्ट मूव क्या है, आपके पास वापस आ रही है और कमिटमेंट भी दे रहे हैं। और आगे में करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स आपके तरफ उतना है नहीं, लेकिन कभी कभी आपको मिस भी करते हैं। ज़्यादातर अभी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ मस्ती मज़ा में जुड़ी हुई है। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सजेशन कार्ड क्या आ रही है। Are you spending above your means, avoiding the reality of your bank account, shopping to numb and negative feelings or pain? It may be time to clean up your relationship with money. Let go of the fear and shame around your finances and take responsibilities for future today. Any unwise decision you have made it in past are behind you. Seek guidance where needed and keep the big picture of your financial well-being in mind. Remember, money saved is money earned. शायद आप जो डिप्रेशन में हो उसके चलते बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हो, बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो पैसा की जो है ना, कदर करना सीखो। जो पैसा आप कमाते हो उसी से ही आपको सेविंग्स करना होगा, तो इधर उधर पैसा मत खर्चा करो। इस तरीके से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इधर उधर पैसा मत खर्चा करो, जहाँ पर जो आप कमाते हो उसी पैसा को सेव करने की कोशिश करो फ्यूचर के लिए। आप शायद जो डिप्रेशन में गए हो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चा कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स इस तरीके से कार्ड आपको भेज रहे हैं, या कार्ड में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा पैसा का कदर किया करो, फाइनेंशियल सेविंग्स किया करो। ऐसे भी पैंडमिक है, पता नहीं कल जॉब किसी का रहे या बिजनेस किसी का रहे नहीं रहे, कुछ पता नहीं चलते हैं। आइए आगे में देखेंगे। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एग।
क्रिस्टल्स के जिन्होंने एक चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। क्रिस्टल्स के एक जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि चैनल में फ्री रीडिंग है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे एंड कमेंट्स करते रहोगे रेगुलर बेसिस में वीडियो के नीचे में, तो एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में, तो आपको आराम से 3 से लेके 4 महीने में एक फ्री रीडिंग मिल सकता है। जैसे 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, इस तरीके से फ्री रीडिंग आपको मिल सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। ये चाइल्ड के कार्ड है और ये कॉफिन के कार्ड है। ये एक लिनोर्मॉन्ट टैरो डेक है, ये नॉर्मल बेसिक क्लासिक टैरो डेक नहीं है, लिनोर्मॉन्ट टैरो रीडिंग कर रहे हैं। ये है आपके शीप के कार्ड या ट्रैवलिंग के कार्ड, सडन वेल्थ की कार्ड आ रही है। यहाँ पर आ रही है आपके अनएक्सपेक्टेड इनकम की कार्ड। यहाँ पर गार्डन के कार्ड आए हैं, मून, रोजेस, लेडी या वुमेन की कार्ड है, डॉग की कार्ड है, क्लाउड, माउंटेन, खटर, टू एंड फ्रो, ब्रिज, ग्रेट फॉर्चून। बेसिकली आपकी रीडिंग क्या है? आपकी रीडिंग है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड पर्सन है, लेकिन डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, रिलेशनशिप खराब ही चल रहा है इस वक्त में। रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादातर जो इश्यूज है ना फाइनेंशियल्स रिलेटेड है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर बिजनेस करता होगा या जॉब करते होंगे, जो भी था वो उनके ट्रैवलिंग रुक गए है, शायद वो बाहर जाने की सोच रहा था, वीज़ा प्रोसेस रुक गया है और अब जो है अब काम भी नहीं हो रही है। तो इस तरीक़े से काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, मतलब एक प्रॉब्लम हो तो बताए इंसान, काफ़ी सारे प्रॉब्लम इकट्ठा चल रहे इस इंसान के लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इश्यूज बहुत है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप वेट कर पाओ तो शायद इस रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अगर उसके इंटेंशन बताया जाए तो उसके इंटेंशन ना फिलहाल के लिए रिलेशनशिप है ही नहीं। आपके पार्टनर के जो इंटेंशन है रिलेशनशिप नहीं है, इंटेंशन है कि पैसा कमाओ और बाहर जाओ, कोई दूसरी कंट्री के सोच रहे, जो भी कंट्री में अभी है उस कंट्री से अलग कंट्री में जाके एक अच्छे पैसा कमाने की और सेटल होने की सोच रहा है। अबंडेंसी चाहता है वो, इस वक्त को आपको लेके बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और आप चाहते हो कि कमिटमेंट दे दे, जो पॉसिबल नहीं है इस बंदे के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रगल टाइम से जा रही है। बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं उनके वेल्थ या फाइनेंशियल मैटर में। द सन की कार्ड आ रही है, आर्कएंजल यूरेल, लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपसे वेट करना हो सकता है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए लंबी अरसा तक वेट है, कम से कम 2 साल की वेटिंग है।
1.5 से लेके 2 साल टाइम लगेगा इस इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, दूसरी कंट्री जाने के लिए। और जब वो चला जाएगा, जब वहाँ पर वो सेटल हो जाएंगे, तब जाके वो आपके पास आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इंसान जो है, इनको कम से कम अभी काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये आपके पास प्रॉपरली आएगा कमिटमेंट के साथ। आप लोगों में से कुछ लोगों को आइसक्रीम एंड चॉकलेट बहुत पसंद है। आइसक्रीम खाते हुए मैं किसी को देख रही हूँ, वो भी वैनिला फ्लेवर। ओके, तो इस तरीक़े से एक मटका टाइप है, उसमें से वैनिला फ्लेवर, ये वैनिला तो नहीं लग रहा है, ग्रीन कलर की आइसक्रीम। पता नहीं ग्रीन कलर की आइसक्रीम कौन सी होती है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा बैकडेटेड हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ग्रीन कलर की कौन सी आइसक्रीम है, बट डेफिनेटली आप वो आइसक्रीम खा रहे हो इस वक्त। कॉल अ फ्रेंड व्हेन यू आर मिरर्ड विथ लव, यू सी योर सेल्फ क्लियरली। अभी जो है, अभी मुझे लगता है कि आपके और इसके, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स है आप दोनों के बीच में। तो आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप ना एक कॉमन फ्रेंड को बुलाओ और उनके थ्रू आप इनसे बात करने की कोशिश करो, तो शायद वो सिचुएशन ठीक हो जाए। स्कीड्यूल एंड स्केयर डेट विथ योर सेल्फ, यू डिजर्व टाइम फॉर योर लाइफ। देखो, आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने तो अपने फैमिली, अपने अपने के लिए सोच रहा है कि मैं जाऊँ, बाहर चला जाऊँ और मैं सेटल हो जाऊँ। तो आप क्यों नहीं अपने बारे में सोचते हो? मैं वो सोच रहा है मैं दूसरा कंट्री में जाके कमाने लग जाऊँ, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्या मतलब क्यों बैठे हुए हो? आप भी अपने बारे में सोचो। आप वो तो अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी अपने बारे में सोचो। अगर आप इस इंसान को कन्विंस करना चाह रहे हो, आपके तरफ करना चाह रहे हो, कन्विंस करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली द बेस्ट वे इज, इसके फ्रेंड्स जो है, ये फ्रेंड्स के लिए बहुत लॉयल है और फ्रेंड्स को बहुत पसंद भी करते हैं। तो इनके जो फ्रेंड्स है ना, उनमें उन लोगों से बात करने की आप कोशिश करो, काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा, शायद इस इंसान को कन्विंस कर पाओ। तो अगर आपको इनके तरफ से कमिटमेंट चाहिए, तो वो तो 2 इयर्स के बाद मिलेंगे। अब इनके करेंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो मैरिज के लिए। क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड ही यही कह रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो मैरिज के लिए, और वो जानते हैं। और वो ये भी जानता है या जानती है कि आप उनके लिए बिल्कुल ट्रूथफुल हो, लॉयल हो। आपको वो समझते हैं, तो ट्रूथफुल लॉयल इस तरीके से समझता है। और मैं काफ़ी हद तक ये मैं बता सकती हूँ कि ये इंसान आपके पास वापस भी आएंगे, लेकिन इस वक्त उसके फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रगलिंग है लाइफ में। इस वक्त वापस आने की चांसेस कम है। मैनिफेस्टेशन की कार्ड आ रही है मेरे लिए। मैनिफेस्टेशन जो है वो हीलिंग से कम कुछ नहीं है, हीलिंग ही मैनिफेस्टेशन है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की कार्ड आ रही है। देखो, ये दोनों कार्ड ना मेरे लिए, मैं समझती हूँ इन दोनों के मतलब है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप एक दूसरे के साथ जो रहोगे, उससे पहले आपके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, आप कितना स्पिरिचुअली डेडिकेटेड हो, कितने मेडिटेशन करते हो, कितने अपने सेल्फ लव में फोकस्ड हो। और सेल्फ लव तो छोड़ो, मैं बताऊंगी कि सेल्फ ऑब्सेशन भी ना हो जाए, क्योंकि कई कई बार सेल्फ लव सेल्फ ऑब्सेशन में बदल जाते हैं। तो मैं बोली कितने ज़्यादा आप आत्मिक तरीके से लाइफ जीते हो। आत्मिक तरीका के लाइफ आप बोलोगे कि दी आपके आत्मिक तरीका के लाइफ के मतलब क्या है, या मैम आपके आत्मिक लाइफ के मतलब क्या है। तो आत्मिक लाइफ जो जीते हैं ना, वो लाइफ के दुनिया के कई सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। मानो कोई चिल्ला रहे तो चिल्लाने दो, वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यार, मैं आत्मा में जी रही हूँ, मैं मेरे ऊपर भले ही कोई चिल्लाए, लेकिन मैं आराम से शांति से बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ उस दौरान। वो टाइम वेस्ट नहीं करते दुनिया के बातों में, उल्टा वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर करते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कई लोग होती है उसी दौरान घूमने फिरने गए गए मैं नहीं बोलो घूमना फिरना खराब है, बट कई लोग होती है कहीं गए और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं और बेटिंग कर रहे हैं, जैसे वो ताश वगैरह खेलने बैठ जाते हैं। बट उसी जगह पे जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना, आप देखना कि आप टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो। आप वहाँ गए, कहीं पर जाते हो, तो वहाँ पर आराम से बैठ के किसी और के साथ बात करोगे, उसको थोड़ा काउंसलिंग करने की कोशिश करोगे। इस तरीका की जो लाइफ होती है, इसको बोलते हैं आत्मिक तरीका से जीने की कोशिश। अब मैं आपको एक
एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग सभी जानते हो कि मैं थोड़ा मतलब मेरी वेट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या बोलूँ, ज़्यादा ही है। अब आप हंसोगे, बोलोगे कि दीदी वेट को थोड़ा बोल रही है, ज़्यादा तो ज़्यादा ही है। तो मैं अगर कोई ऐसे फिटनेस सेंटर में जाती हूँ, तो मेरे साथ जब कोई बात करते हैं, तो मेरे बात जो होती है तो उनको मैं पहले जानने की कोशिश करती हूँ। वो मुझे कहते हैं कि अच्छा दी, मैं ऐसे ही हूँ, वैसे ही हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी करके, तुरंत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसको मैं एक मोटिव लाइफ के लाइफ पाथ देने की कोशिश करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि अरे आप बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हो, बात करने की तरीका आपके अच्छा है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आपके अच्छा है, आप लोगों को काउंसलिंग क्यों नहीं करते हो? कई बार आप रिलेशनशिप में अच्छा बोल जाओगे, क्या पता लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं करती हूँ, और उसी जगह पे मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देख रही हूँ जिनके बारे में मैं गलत नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बैठ के देखती हूँ कि कुछ लोग हैं, वो बैठ के दारू के प्लान बना रहे, अरे चल कल परसों हम लोग दारू पियेंगे और विस्की लेके आएंगे, और ये मतलब ये हम लोग खूब उस दिन को एंजॉय करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है कि वो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जियो, आप स्पिरिचुअल लाइफ में जियो, आप खुद का हीलिंग करो, तब जाके ये इंसान आपका होगा, क्योंकि आप दोनों के शायद एक स्पिरिचुअल पाथ है। तो देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पाथ क्या है, कि आपको यूनिवर्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप खुद स्पिरिचुअल लाइफ में जियो, भले ही कोई जिए नहीं जाए, जिए, आपको क्या मतलब रहता है, आप स्पिरिचुअल पाथ में जीने की कोशिश करो। You conduct healing work with your culinary skills। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्किल्स क्या है। सपोर्ट योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। तो आप जो है, आप आयुर्वेदिक के साथ कुछ करोगे, जैसे आयुर्वेदिक दवाई वगैरह होती है, उससे कोई जैसे मेरे ही जैसा मान लो कि जो ओवरवेट है उसे ठीक कर दिया, या कोई अंडरवेट है उसे ठीक कर दिया, या कोई मानो कि उनके हाथ जल गया है, तो आप उनको कुछ आयुर्वेदिक दवाई दे दिया कि जिसका कोई हार्म भी नहीं है, प्योर नेचुरल है, उस तरीका के करोगे आप, उसके साथ आपके एक लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे कि आपको वो लाइफ नहीं जीना है मस्ती मजा वाला, आपको हीलिंग करना है, खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। तो अगर उसके नेक्स्ट मूव माना जाए, तो नेक्स्ट मूव तो उसके सारे स्पिरिचुअल की तरफ ही जा रही है, सॉरी फाइनेंशियल की तरफ ही जा रही है। तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, उसके करंट फीलिंग्स भी आपके तरफ कुछ नहीं है, वो ज़्यादातर सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे अर्न किया जाए। और अगर उसके नेक्स्ट मूव भी देखोगे तो भी वो भी उसी पैसा की तरफ है। और अगर उनके इंटेंशन के बारे में भी बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा वो जब ग्रो कर जाए तब आपके साथ लाइफ जीने की वो कोशिश करेंगे या आपके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग टाइम के पॉज लग गया है, और आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक वेट करना है इस इंसान को अपने तरफ करने के लिए, या इस इंसान से कमिटमेंट पाने के लिए। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त पे हीलिंग की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। इसके साथ मैं बताऊंगी कि आप लोग जो है सन मून राइजिंग में आप लोग को वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी, नेचर के साथ जुड़े हुए लोग हो। इस वक्त आप लोग रेड या मरून कलर के ड्रेस, टॉप, शर्ट, टी शर्ट पहन के देख रहे हो, क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स पहनते हो, या क्रिस्टल्स के साथ आपके एक कनेक्शन है, क्रिस्टल्स के साथ भी रिलेटेड हो सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ करोगे तो लोगों को क्रिस्टल दोगे तो वो हील हो जाएगी। क्रिस्टल के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ बैंकर हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या शेयर मार्केट रिलेटेड काम करते हो, या शेयर कुछ भी शेयर के रिलेटेड करते हो, या बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस के लिए कर रहे हो, या उसी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की हो, चाहे आप रेलवे में काम करो, एयरपोर्ट में काम करो, एयरलाइंस में हो, आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहते हो या करते हो।
या हो सकता है आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो आगे में, ट्रांसपोर्ट के साथ है। कुछ लोग का क्रिएटिव फील्ड का है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका से है। आपका सजेशन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे कि एडवाइस कार्ड क्या है। देयर इज मैजिक ऑल अराउंड यू, open up to the wonders of the universe, notice the connection and synchronicities, follow your feelings and believe with all your hearts. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationship blossoms, and the stuff that's meant to be easily fall into the place. Everything is possible. आप इस इंसान को वक्त से पहले भी पा सकते हो। यूनिवर्स यही कह रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको राइट मैनिफेस्टेशन करना है, आपको तरीका से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। एक ही बात जो मैं अभी तक बोल रही थी, यूनिवर्स वही बोल रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन तो मेरे लिए हीलिंग है, तो चैनल में हीलिंग है, डिजायर पार्टनर का हीलिंग, अपने लाइफ रिलेशनशिप को बेटर करने का हीलिंग, वही करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आपके पार्टनर के अभी के फोकस फाइनेंशियल ही है, सब कुछ फाइनेंस के रिलेटेड और बाहर कोई दूसरे कंट्री जाके सेटल होने के रिलेटेड ही है, अबंडेंस के रिलेटेड है। आपको लेके वो दूर दूर तक नहीं सोचता है, कभी कभार सोच लिया वो अलग बात है। करंट फीलिंग्स भी यही है कि अब वो कमाना चाहते हैं, अपने स्ट्रगल खत्म करना चाहते हैं, आपको लेके सोच नहीं रहा है। और आगे में अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं, यस, आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहता है, लेकिन इसी तरीका से ही संबंध रखना चाहते हैं। मतलब यहाँ यहाँ पर मुझे किसी तरीके से नहीं लगता है कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपके साथ रहने की सोचेंगे। अब भी उसके पूरे फोकस फाइनेंस की तरफ है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन गलत नहीं है, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आगे में सक्सेस होने के बाद। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी कि आप लोग के डेट ऑफ बर्थ है 9/18/27 एंड 8/26 एंड 17, 3/30/21 एंड 12, 4/22/31 एंड 13 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं। आइए चलिए क्विकली चलेंगे जिन्होंने चॉइस किया है हार्ट। जिन्होंने चॉइस किया है हार्ट, उनका रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। फर्स्ट 2 कार्ड्स जो है वो आपके है बेयर के कार्ड, माउस के कार्ड एंड सन के कार्ड। गिफ्ट, लवर्स, कार्मिक सोलमेट हो, कार्मिक सोलमेट, हाई ऑनर, थॉट्स, मैसेज ऑफ कंसर्न। देखो इसमें ज़्यादा ना बोलने के लिए नहीं है, जो भी कार्ड्स आपकी शुरुआत में आया है उसी से मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों कार्मिक सोलमेट हो। यहाँ पर कर्मा के इश्यूज डेफिनेटली है, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके पास वापस ज़रूर आएगा। इस वक्त में शायद सेपरेशन चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है, आपको चाहता है, आपके लिए फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है
और ये कोई फैमिली नहीं दिख रहा है मुझे, फैमिली या कुछ ऐसे थर्ड पर्सन नहीं है, ये थर्ड पर्सन बाकायदा कोई लड़का या लड़की है इनके लाइफ में, बट वो हट जाएगी, थोड़ा कर्मा के इश्यूज की वजह से ही हो रही है। आप कार्मिक कॉट कटिंग के हीलिंग सेशन लीजिए चैनल से, काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। Open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship, of the rebirth of your current one, the awakening of psychic abilities and spiritual efficiencies. Oh my God! तो क्या ये क्यों हुआ? 5 ऑफ विंटर्स की कार्ड भी आ रही है, बॉटम कार्ड। ये क्यों हुआ था आपके साथ जो हुआ है, सेपरेशन वगैरह? इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, दोनों के कार्मिक सोलमेट है। कार्मिक सोलमेट क्या होती है? आपके पास लाइफ में ये आपके बॉयफ्रेंड रहेगा या गर्लफ्रेंड रहेगी, या आपके ट्रू लवर्स या आपके हस्बैंड रह सकते या वाइफ। बट ये इस इंसान ने या आपने, दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे हरकतें किया है जिसके वजह से उस टाइम से कर्मा के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कार्मिक सोलमेट, एज अ कार्मिक सोलमेट इस बर्थ में आप पैदा हुए हो। तो जब तक वो दोनों के कर्मा के जो भी आपने उनके साथ किया, उन्होंने जो भी किया, वो बैलेंस आउट नहीं होती है, तब तक आप उनके कार्मिक सोलमेट बन के रहोगे। रिलेशनशिप में कभी ना कभी हमेशा ही कोई थर्ड पर्सन आते रहेंगे, कोई ना कोई इश्यूज आता रहेगा। शादी नहीं होगा या शादी के बाद में भी बार बार प्रॉब्लम फेस करना, चैलेंजेस फेस करना। अचानक एक टाइम आती है जब कर्मा बैलेंस हो जाती है, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बट उस टाइम तक काफ़ी टाइम, मतलब वो बहुत दिनों के बाद ऐसे टाइम आती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप उसके लिए ना इंतज़ार करके कार्मिक कॉट कटिंग करिए। पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपको जो यहाँ पर जो हुआ था ना, ये कर्मा के बैलेंस के साथ साथ आपके साथ यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ हुआ था। आपके जो सेपरेशन हुआ है कहीं हद तक उसमें यूनिवर्स के हाथ है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखो कार्ड की इससे मैच होती है कि तुरंत उठा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपकी जो है ना, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ये चीज़ हुआ है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होना था, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको एक सेटबैक दिया है, धक्का दिया है कि चल तेरे, जिसे आप इतना सोचते हो तेरे वही तुझे कुछ ना कुछ दुख पहुंचाएंगे। और कुछ नहीं है, ये यूनिवर्स ने ये सारे किया है आपके साथ। आपके साथ करने वाला और कोई नहीं है। ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये वापस आ जाएंगे। आप पूछोगे कि किस टाइम तक ये वापस आएंगे, तो मैं बताऊंगी दे विल कम बैक जनवरी 10 के बाद, जनवरी 6 के बाद से शुरू करके अप्रैल 6 के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में दोबारा इंटर करेंगे। उस दौरान अगर आप अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई है, तो शादी कर लेगा आपसे। अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन से चल रहे हो, तो वो वापस आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर है। आपको कई हद तक इसने चीटिंग भी किया है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों को मिलना ही मिलना है। गाइस आई नीड सम वाटर, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगी। सो गाइस सॉरी पॉज करना पड़ा, थ्रोट चक्र में थोड़ा इश्यूज है वेदर की वजह से। तो ये इंसान जो है, मैं देख रही हूँ कि आपके पास वापस ज़रूर आएगा, और वो आ रही है आपके 5 जनवरी से लेके 5 मार्च के बीच में आपके पास वापस आते हैं। और वापस आते हुए यहाँ पर आपको कमिटमेंट देगा। अगर अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो रिकन्सिलिएशन करेगा और आपके साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप पूछोगे कि ये चीटिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली है, चीटिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी है। लेकिन आपके बारे में क्या सोच रखता है, तो आप ही के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इवन दो दूसरे कोई है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप दोनों के बीच में जो पैशनेट कनेक्शन था, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था, चाहे आप फ़ोन में सेक्स करो, चाहे वीडियो में करो, या चाहे से जैसे भी, वो चीज़ बार बार याद करते रहते थे। पैशनेट बहुत है। आपको ये भी सोचता है कि कभी कभी मैसेज करेगा, और मैसेज टाइप भी करते हैं और फिर बंद कर देता है। द गार्डनर की कार्ड आ रही है।
तो डेफिनेटली ये इंसान जैसे कि एक गार्डन को एक गार्डनर जैसे मानते हैं, उसी तरीके से ये इंसान आपको उस तरीक़ा से मानते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, बार बार सोचना, लेकिन फिर भी एक कर्मा के वजह से आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रही है। कार्मिक के वजह से आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो उसके वो कर्मा बैलेंस करके देखो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर इतना इश्यूज नहीं लगते हैं। यंग यंग के कार्ड आ रहे तो हो सकते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। कुछ लोग द गार्डन एंड द गार्डनर, जब ये दोनों कार्ड आती है इकट्ठा कि एक गार्डन और एक गार्डनर, तो एक गार्डन को एक गार्डनर ही समझ सकते हैं। उसी तरीका के आपको यही इंसान समझ सकते हैं। ये आपके पास लाइफ के इधर तो ट्रू सोलमेट है या आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 25, 7 एंड 16, नंबर 5, 14 एंड 23, नंबर 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 6, 15 एंड 24, नंबर 2, 22, 31 एंड 13। कुछ लोग आप में से जो लोग हो, आप लोग मैं देख रही हूँ कि लीगल के साथ या लॉ के साथ रिलेटेड काम करते हो या उसी तरीक़े से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी भले करो या पब्लिक सर्विस में रहो या उस तरीक़ा से कर रही हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीक़ा की आ रही है। नॉलेज शेयरिंग का भी आ रही है, या कुछ लोग अपना ही बिजनेस चलाते हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में बिजनेस कर रही हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कुछ लोग काफ़ी फेमस हो, जैसे पॉलिटिक्स में हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो, या फिटनेस बैकग्राउंड से हो, तो इस तरीक़ा की आ रही है, ब्यूटी बैकग्राउंड से, या कोई यूट्यूबर भी हो सकती है, ब्लॉगर भी हो सकती है, राइटर भी हो सकते हो। कम्युनिकेशन रिलेटेड आ रही है, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीके के इंजीनियर्स के भी कार्ड आ रही है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं यू, आई, जी, वी, एल, आर, ओ, एस, एम, ए, जी, वाई, एन, ई, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों के फेवरेट कलर होगी ग्रीन या येलो या सी ग्रीन या सी ब्लू। और सी साइड आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, बहुत ज़्यादा आपको सी साइड पसंद है, हिल स्टेशन नहीं, सी बीच, सी साइड, इस तरीक़ा के पसंद है। आप लोग लंबे गाउन टाइप ड्रेस बहुत पहनते हो। कुछ दिन पहले ही शायद आपने इस तरीक़ा के ड्रेसेस खरीदा है, या इस तरीक़ा के ड्रेसेस आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप उस तरीक़ा के ड्रेसेस ही पहनते हो। ब्लू कलर का गाउन एंड कर्ली हेयर, लंबा वाला हेयर, एंड आईज इतने मोटी मोटी सी आईज, तो इस तरीके से मुझे कोई दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर। रॉयल ब्लू कलर के गाउन है, गाउन या लंबा वाला कोई ड्रेस है, लंबा ड्रेस है, मतलब वो शॉर्ट ड्रेस नहीं है, कोई लॉन्ग ड्रेस है, गाउन टाइप ही है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आर्मी पुलिस का बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, कि कार्ड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्मी पुलिस में ही हो आप लोग। कुछ लोग हाउस वाइफ भी हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का एफएमसीजी बैकग्राउंड भी दिख रहा है, कि जैसे कि आप कुछ कोई ऐसे कंपनी में काम करते हो जहाँ पर खाने पीना या इस तरीक़ा के चलते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप जाने से पहले एक एडवाइस कार्ड रहेंगे यूनिवर्स के तरफ से। आपके एडवाइस कार्ड क्या आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। The next time someone gives you a compliment, say thank you. Don't shrug it off, play it down, or reject the gift. You will be denying yourself and give up the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self esteem and soak it in superstars. Think of compliments at little confidence building soul vitamins. You are worthy of praise. आप जैसे भी हो बहुत अच्छे इंसान हो। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़, कुछ भी आप करते हो, उसमें अगर कोई आपको अच्छा बोलते हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट के जैसा लीजिए। आप मत सोचिए कि यूं ही बोल रहे हैं पटाने के लिए, इस तरीक़ा से ऐसे नहीं है। एक्चुअली वो रियल कॉम्प्लीमेंट होती है। तो आपको यही बात बोला जा रहा है कि आप सच में अच्छे हो और उसको मानना सीखो। आप ज़्यादातर सोचते हो कि नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, तो उसमें बताया जा रहा है कि आप सच में अच्छे इंसान हो। तो
तो उसको मानना सीखो, अपने दिल ही दिल में जानना सीखो कि आप सच में अच्छे हो, उसके में आपके फ़ायदा रहेगी। आइए चलेंगे, देखेंगे कि लास्ट रीडिंग जिनके है वो क्या है। एप्पल। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया था, देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या आती है। जर्नी, कम्युनिटी, फोर्थ हाउस। दोबारा बता देती हूँ, एक लीनॉर्मन टैरो रीडिंग है, ये नॉर्मल टैरो कार्ड के साथ रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये लीनॉर्मन टैरो रीडिंग है। कंसर्न, आप लोग जो लोग ये चैनल देख रहे हो, आपको बताऊंगी कि सब्सक्राइब करो और चैनल में लाइक करो वीडियो को, और कम्युनिटी पेज के नीचे में लिख के देखो। जैसे आप चैनल को सपोर्ट करते हो तो ये चैनल आपको भी सपोर्ट करते हैं, आपको भी फ्री रीडिंग मिल जाएगी। थेफ्ट, डिस्पेयर, ट्री, मैसेज ऑफ कंसर्न, चेंज। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उसके मुताबिक मैं बोलूँगी कि आपके लिए उसके करंट फीलिंग्स क्या है, आपसे सेपरेशन करना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, फैमिली एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि इनको लगता है कि आपके इनके माइंड कहीं पर भी मैच नहीं होती है, दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है। इस तरीक़ा की इस इंसान की सोच है। मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे है सच में, लेकिन इनकी सोच ही ऐसे है कि आपके उनके माइंड का कुछ मैच नहीं है। आप कुछ और सोचते हो, ये कुछ और सोचते हैं। एंड वो उसको लगता है कि थोड़ा बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब ये बिलीव नहीं कर पाते, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो बहुत जल्द ही इस इंसान का, आई एम सॉरी गाइस, मुझे पता है कि नेगेटिव रीडिंग आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जो सच है वो जो सच है, जो कार्ड में आ रही है वो बताना पड़ेगा। अगर आप इसको सिचुएशन को अलग करना चाहते हो तो आपको मैं बोलूँगी कि चैनल से लगातार हीलिंग लीजिए, आपके सिचुएशन बदलते हैं, एनर्जी कभी स्टक नहीं रहते हैं, एनर्जी हमेशा 2 से लेके 3 महीने में बदल जाते हैं। तो आज के ये जो रीडिंग कर रही हूँ, इवन नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट 1 महीने के बाद में भी यही रीडिंग रहे, 45 डेज़ में ये एनर्जी बदल जाती है। तो इस वक्त में इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, ये कुछ भी करके आपसे सेपरेशन करना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो लीगल केस के बारे में सोच रहे कि कैसे कुछ कोर्ट केस वगैरह करके निकल सकते हैं, या आपने शायद कोर्ट केस डाला होगा तो वो सोच रहे कि अच्छा चलो ये मिट जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। वापस रिकन्सिलिएशन के माइंड में ये नहीं चल रहा है, और शायद आप इनको दूर से स्पाई करते हो, इन्हें पता है, फिर भी ये बिल्कुल आपके बारे में सोचता नहीं है। तो ये थोड़ा नेगेटिव रीडिंग है गाइस, आई एम सॉरी, बट नेगेटिव रीडिंग आ गया आपके यहाँ पर। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, एनर्जी चेंज हो सकते हैं। आप चैनल से हीलिंग लेके देखो, हीलिंग हमेशा एनर्जी चेंज करते हैं, हीलिंग हमेशा असर करते हैं, हीलिंग वर्क्स। बट यहाँ पर सेपरेशन ही चाह रहे हैं, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग सेपरेशन है। नेक्स्ट मूव वो भी सोच रहे हैं कि सेपरेट हो जाए, जितना जल्दी सेपरेट होके अलग अलग लाइफ शुरू करे वही अच्छा है। और अगर इंटेंशन बोलोगे तो इंटेंशन भी आपका वही, इसका यही है कि आपको छोड़ के कितना जल्दी छूट जाए आपके साथ,
तो वही है। अगर आप शादीशुदा हो तो वही सोच रहे कि कोर्ट केस हो जाए, सेपरेशन हो जाए। फ्लोरिडा वाटर्स, नेचुरल फॉर्म, इंचेंटेड ओशन, रेड रोजेस एंड क्लींजिंग। Telekinesis, influence, willpower, control, and obstacles. Herbal craft, regeneration, plant medicine, take care, bloomer. आप लोग जो हो, मुझे लगता है आप लोग डॉक्टर्स वगैरह हो सकते हो, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कुछ लोग काम करते हो, और कुछ लोग जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन या फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड, सैलून वगैरह कर सकते हो, ब्यूटिशियन हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, ब्लॉग कर सकते हो, या राइटर हो, या यूट्यूबर हो। इस तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड, वेदर यू आर डूइंग क्राफ्टिंग, इस तरीक़ा से कुछ कर रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हो। क्रिएटिव डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर इन ग्राफिक डिज़ाइनर और मल्टीमीडिया, इन सब में काम करते हो। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स भी इस टाइम में क्या कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील करिए, और एक विल पावर आपकी ज़रूरत है। शायद आपके मोरल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने विल पावर को बढ़ाइए और अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि इस वक्त में तो ना करंट इंटेंशन ना उनके नेक्स्ट मूव आपके तरफ दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो आपके पीछा छुड़ाने में लगा हुआ है, आपसे वो छूट के आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ancient amulets, fortune, protection, skill and possessions. Ancestor, family, survival, death and worship. आपके एंसेस्टर आपके साथ दे रही है इस टफ टाइम में, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ खास इनके आप भी फ़िलहाल के इंटेंशन या आपके पास वापस आने के लिए या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर कास्ट, रिलीजन, फैमिली या एज गैप या सोशल स्टेटस गैप, इस तरीक़ा की चीज़ों को लेके फैमिली बिल्कुल नहीं चाहते, आपके पार्टनर के फैमिली, कि आप दोनों के कुछ शादी हो या दोनों साथ रहे, या आप दोनों की शादी हो गया तो आप दोनों साथ हो, इस तरीके से नहीं चाहते। वही मेजर प्रॉब्लम है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 9, 18 एंड 27, नंबर 3, 30, 21 and 12, number 5, 23 and 14, and number 1, 10, 19 and 28, नंबर 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग चैनल में लिखते रहिए, चैनल के वीडियो को देखते रहिए, आगे में सब कुछ ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये नेगेटिव रीडिंग आने के बाद भी मैं बोलूँगी कि सब कुछ ठीक हो सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये ठीक करिए। और मैं आप लोगों को एक सजेशन कार्ड दे देती हूँ, जिन्होंने पाइल 4 चॉइस किया था या एप्पल चॉइस किया था, आपको यूनिवर्स की तरफ से सजेशन कार्ड बता देती हूँ। It takes courage to put your butt on the line to go for it, and best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares that other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you will never know or grow unless you try. And the more you do, you more confident and successful you will become. When you shine, we all are inspired to the same. आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आपको उसी तरीक़े से लाइफ जीने के लिए बोला जा रहा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।